नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज की ऐसी वीडियो में हम बात करेंगे खीरे की फसल में फल फूल को कैसे बढ़ाएं। फल फूल बढ़ाने के लिए हमें कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से फंगीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, और किसान भाइयों जो अधिक से अधिक फल फूल आएँ हमें कौन सा टॉनिक लगाना चाहिए, और हमारी फसल में फल क्यों गिरते हैं, फूल क्यों झड़ते हैं, और जो फल पीले पड़ जाते हैं क्यों पड़ जाते हैं, इसके क्या कारण हैं। तो पूरी जानकारी करेंगे किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो खीरे की फसल होती है, या तोरी की फसल होती है, या हमारी कद्दू की फसल होती है, लौकी की फसल होती है, परवल की फसल होती है, इनमें फल फूल क्यों गिरते हैं, इनके क्या कारण हैं। यदि गर्मी ज़्यादा होती है या सर्दी ज़्यादा होती है तो भी फसल में फल फूल गिरते हैं किसान भाइयों। क्योंकि जो फसल होती है, जो पौधे होते हैं, अपनी लिमिट के हिसाब से गर्मी को सहन करते हैं और अपनी लिमिट के हिसाब से ही सर्दी को सहन करते हैं। तो ये भी कारण एक होता है हमारी फसल में फल फूल गिरने का या फलों का सड़ने का। तीसरा किसान भाइयों, सिंचाई का कम या ज़्यादा होना। यदि हम सिंचाई कम करते हैं तो भी फूल गिर जाते हैं, यदि हम सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं तो भी फूल गिर जाते हैं किसान भाइयों। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। चौथा कारण है किसान भाइयों, पौधों को हवा ना लगना। जैसे जो हमने फसल लगाई हुई है इस समय, तो उसके चारों तरफ पेड़ों का होना, फसल हमारी वो घनी होना, जिससे पौधों को हवा कम लगती है, जिसके कारण हमारे जो पौधे होते हैं उनके फल फूल कम आते हैं, गिरते हैं, जिनकी बेल तेज़ी से दौड़ती है, ये तेज़ी से ग्रोथ करती है, मगर फल फूल नहीं बनते किसान भाइयों। तो किसान भाई, इन कारणों के द्वारा हमारी फसल में फल फूल गिरता भी है, कम भी आता है, और हमारे फल भी पीले होकर गिर जाते हैं, जिससे हमें उसकी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो किसान भाई, यदि हमारी फसल के अंदर ये कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है जो इसमें मैंने आपको बताया है, परंतु फिर भी हमारी फसल के अंदर फल फूल कम हैं या ना के बराबर आ रहे हैं, या फूल ज़्यादा गिर रहे हैं, फल पीले होकर गिर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी दवा बताऊंगा जिससे आप लगाने के बाद में आपकी जो फसल है वो फल फूल से भर जाएगी। आपके फूल पीले होकर भी नहीं गिरेंगे, फल आपके सड़ेंगे नहीं, जो आपकी फसल है वो एकदम बम्पर पैदावार आपको देगी किसान भाइयों। तो आपको समझिए मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है। एक तो आपको फंगीसाइड लाना है। फंगीसाइड में आप एमिस्टार ले सकते हैं जो सिजेंटा कंपनी का आता है। इसकी यदि डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ लेना है। यदि आपको एमिस्टार नहीं मिलता है तो आप अदामा कंपनी का समीर ले सकते हैं। समीर की डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ लेना है समझिए। इन दोनों में से आपको एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने हैं। दूसरा इसके साथ आपको लेना है समझिए कीटनाशक। कीटनाशक में किसान भाई आपको लेना है जो एस्टामेप्रिड आता है 20% वाला। ये आपको लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि किसान भाई हमारी फसल में फल मक्खी, सफ़ेद मक्खी, बहुत सारे मच्छर वगैरह, भुनका वगैरह, बहुत सारे कीट हो जाते हैं, इल्लियाँ हो जाती हैं, तो इसका ये कंट्रोल करेगा किसान भाइयों। किसान भाई, तीसरा प्रोडक्ट आपको इसमें एक टॉनिक लेना है। टॉनिक में आप इसाबियोन ले सकते हैं सिजेंटा कंपनी की। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो 500 ml प्रति एकड़ लेनी है आपको। यदि किसान भाई आपको इसाबियोन नहीं मिलती है तो आप इसके स्थान पर दूसरा टॉनिक ले सकते हैं, सेप्टान। सेप्टान जो जीवा एग्रो कंपनी का आता है, इसकी यदि डोज की बात करें तो 500 ml लेना आपको। यदि आपको सेप्टान नहीं मिलती है तो आप अदामा कंपनी का फ्लेम्बर ले सकते हैं। अदामा के फ्लेम्बर की डोज आपको 500 ml प्रति एकड़ लेनी है। तीनों में से आपको एक ही लेना है, आप जौन सा भी आपको समय पर मिल जाए। चौथा प्रोडक्ट इसमें आपको इसमें लेनी है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है, और यदि हम इसकी डोज की बात करें तो आपको 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। और पांचवा आइटम आपको लेना है किसान भाई इसमें स्टिकर। किसान भाई, आपको इन पांचों दवाओं का अच्छे से घोल तैयार कर लेना है, और घोल तैयार करने के बाद में आप अपनी फसल में लगभग 150 से 200 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे करते समय किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस समय आप अपनी फसल में स्प्रे करें उस समय आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, और स्प्रे शाम के समय में करें ताकि हमारी फसल में ओस ना हो। और स्प्रे करते समय आपको साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, साफ टंकी का इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि जो हमने दवाइयाँ ली हैं ये हमारी फसल में क्या क्या काम करेंगी, क्योंकि इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। किसान भाई, जो हमने फंगीसाइड का प्रयोग किया है ये हमारी फसल को पीली नहीं पड़ने देगा, फलों को सड़ने नहीं देगा, किसी प्रकार की गलन नहीं आने देगा किसान भाइयों। दूसरा जो हमने कीटनाशक लिया किसान भाइयों, ये हमारी फसल में जो मच्छर है, मक्खी है, या आपकी फ्रूट फ्लाई होती है, इसे भी कंट्रोल कर लेता है। किसान भाई, जो हमने टॉनिक लिया है, टॉनिक हमारी फसल में फल फूल को बढ़ाता है। ये फूलों के अंदर जो परागण की क्रिया होती है उसे तेज़ी से प्रेरित करता है, जिससे फल फूल ज़्यादा बनते हैं किसान भाइयों। अब जो हमने किसान भाइयों
बोरोन का प्रयोग करा है। बोरोन हमारी फसल में फलों को पीला पड़ने से रोकती है और फलों का साइज को तेज़ी से बढ़ाती है और फलों पर शाइनिंग लाती है बहुत शानदार वाली, जिससे हमें मार्केट में उसके अच्छे रेट मिल जाते हैं। जो हमने स्टिकर का इस्तेमाल किया आज, ये हमारी दवा को अच्छे से पौधों पर चिपका देगा, जिससे हमारी दवा लगभग 2 से 4 दिन एक्स्ट्रा काम करेगी और ज़्यादा पावर में काम करेगी। तो इस प्रकार से समझिए आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, अपनी फसल में फल फूल बढ़ा सकते हैं। और कारण भी मैंने आपको बताए हैं, पूरी आपको जानकारी दी है इसके बारे में कि फल फूल हमारी फसल में क्यों गिरते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज के लिंक में दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। किसी भी फसल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया, जानकारी समझ में आई, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।